दुआ है आईएमएफ के पास जाना आखिरी बार हो, मगर ये बातों से नहीं होगा। सरकारी अखराजात कम करना होंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर खास तवज्जो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुझ पर नहीं किसी और पर टैक्स लगाने के कल्चर से मुल्क नहीं चल सकता। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। 12 जहाज पर $5 अरब का किराया अदा किया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया से पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत दीगर वज़रा ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। इस पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। वज़ीर आज़म तशरीफ फरमा, बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। एमएनएस को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल, दावा किया मेरे दौर में मियां साहिब 8 घंटे तकरीर करते थे। असद कैसर के दावे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहे। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन पीटीआई दौर में हुई। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, बोले माजी में अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी पीटीआई नहीं आते थे। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। हुकूमत का अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत के बड़े पैमाने पर इजरा को रोकने के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल के जरिए पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 में तरमीम की गई। बिल के जरिए अफगान शहरियों के पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और हक मिल्कियत को खत्म करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर फैसला। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी। केपीके के हल्का पीके 22 बाजोड़ में जिमनी इलेक्शन कल होगा। सामान की तरसील शुरू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के 11 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार। मुजफ्फराबाद नीलम वैली शहर दिवालिया वे के मकाम पर जीप हादसे का शिकार। जीप खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी भी हुए। मरने वालों में 4 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के H9 के एतवार बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 500 से 700 दुकानें जलकर राख। चीफ कमिश्नर के मुताबिक आग क्रॉकरी, जूतों और कपड़ों की दुकानों में लगी। पाक नेवी के फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। वफाकी वजीर दाखिला का आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन CDA से रिपोर्ट भी तलब। मुजफ्फरगढ़ में सफाक चची ने बच्चों की लड़ाई पर 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। थाना रोहिला रवाली में बच्चे के वालिदैन ने बच्चे के अगवा का मुकदमा करा दिया। शक होने पर चची को गिरफ्तार किया तो मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा ने ताहिर का गला दबाकर उसकी लाश को संदूक में बंद कर दिया था। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 1 करोड़ 22 लाख रुपए का सोना चोरी केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने सोना लेने वाले सुनार धनी बख्श शेख को पकड़ लिया। मैनेजर औकाफ समेत 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि धनी बख्श शेख महकमा औकाफ के अमले से मिली भगत करके 2013 से लाल शहबाज कलंदर की मजार का सोना ले रहा था। हैदराबाद के इलाके अकबरी कब्रिस्तान की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डकैत हलाक, साथी फरार। हलाक मुलजिम सरगर्म डकैत ग्रोह का सरगना था।
मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री, कहीं तेज बारिश कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। शहरी इक़्तिदार में निकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2 फुट तक पानी जमा। नाला लाई में पानी का लेवल बढ़ने का भी खदशा। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, खारिया, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कराची में सूरज की आंख मचोली, समंदरी हवाएं बंद, हब्स बरकरार, कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के। 3 मुहर्रमुल हराम वो दिन जब गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर शामी फौज करबला पहुंच गई। उमर इब्ने साद के हुक्म पर हुर ने नहर अलकमा से क़याम हुसैनी हटवाए और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी का रास्ता बंद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाले उसी हुर बिन यजीद ने सुबह आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और हुर से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम हो गए। और पाकिस्तानी को पैमाउं दिलावर सतपारा और फिदाली ने नांगा पर्वत सर कर लिया। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। मुहिम में नेपाल के 2 को पैमाउं ने भी नांगा पर्वत सर किया।